नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। एक ऐसा शेयर जो जब रेंग रहा था, बहुत स्लो चल रहा था, उस वक्त मैंने बहुत बार कहा था कि टाटा पावर जो है लॉन्ग टर्म में बहुत तगड़ा पैसा बना सकती है। लेकिन उस वक्त मेरी बातों को कई लोगों ने इग्नोर किया और आज देख लीजिए टाटा पावर कहाँ चला गया है। खैर, आज हम बात करने वाले हैं कि टाटा पावर के नेक्स्ट लेवल क्या होंगे, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, किस लेवल पर एग्जिट करना चाहिए और जो नीचे के लेवल पर लेके बैठे हैं उन्हें आगे क्या डिसीजन लेना चाहिए। साथ ही बात करेंगे कि टाटा पावर यहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। क्या टाटा पावर के अंदर अभी भी वो क्षमता बची हुई है कि यहाँ से टाटा पावर जो है सीधे 500-600 तक पहुँच पाए। देखिए, पावर सेक्टर की कंपनी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, बहुत अच्छा पी रेशियो है इस कंपनी का और लगातार वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। FIDI ने होल्डिंग लगातार बढ़ाई है और वॉल्यूम बहुत अच्छा यहाँ पर जनरेट कर रही है। सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट लेवल की बात कर लेते हैं कि टाटा पावर के अंदर क्या लेवल यहाँ पर बन रहा है और आगे आने वाले 8-10 दिनों में या 1-2 महीने के अंदर टाटा पावर क्या कर सकता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट लेवल टाटा पावर का है 462 रुपये का। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना है, 462 रुपये का सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है इस स्टॉक के अंदर। अगर वन डे टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पर 462 रुपये का एक बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है और सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक 462 रुपये को टाटा पावर दोबारा से अब क्रॉस नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं करता है, तब तक ये स्टॉक जो है एक रेंज बाउंड रह सकता है या फिर गिरावट हो सकती है। और अगर यहाँ से गिरता है, मान लीजिए जिस जगह अभी टाटा पावर है यहीं से अगर गिरावट शुरू होती है और गिरता है तो नीचे की कहाँ तक जो है नीचे जा सकता है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट की मैं बात करूँ नीचे की साइड, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बार बार स्टॉक ने एक जगह से सपोर्ट लेने की कोशिश की है और वो सपोर्ट है 415 रुपये का। जी हाँ, अगर 415 रुपये का सपोर्ट यहाँ पर टाटा पावर तोड़ देता है, उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर पाता है उस लेवल की, तो डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर यहाँ पर एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है और इवन ये 400 से नीचे जा सकता है। और याद रखिए, 400 से नीचे एक राउंड नंबर होता है। अक्सर क्या होता है, 300, 400, 200 ये एक राउंड नंबर होता है। 400 एक राउंड नंबर है, वो अगर इस स्टॉक में ब्रेक होता है तो यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत सेलिंग में कन्वर्ट हो सकता है। हालांकि देखिए, रेंज में फंसा हुआ है मार्केट, इंडेक्स के ऊपर सब डिपेंड करेगा कि यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या करता है, ग्लोबली मार्केट का संकेत क्या है। अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो अभी भी वो दिन दूर नहीं है जब टाटा पावर यहाँ पर 500 का आंकड़ा भी हमें दिखाएगा। अब बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म व्यू क्या है। शॉर्ट टर्म वालों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अभी शॉर्ट टर्म एंट्री ना लें, कम से कम 410 रुपये के आसपास इसे आने दीजिए और देखिए कि ये 410 रुपये के लेवल या 412 रुपये के लेवल की रेस्पेक्ट करता है या नहीं करता है। अगर नीचे चला जाता है तो जब तक 410 रुपये से ऊपर नहीं आता है तब तक यहाँ पर शॉर्ट टर्म में एंट्री लेना थोड़ी रिस्की है। और बात करें लॉन्ग टर्म की, तो देखिए, बिना किसी राय के यहाँ पर लॉन्ग टर्म ये शेयर बहुत ही तगड़ा शेयर है। टॉप में से टॉप कंपनी है टाटा पावर लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और आजकल हर रिटेल निवेशक के पोर्टफोलियो में लगभग आपने देखा होगा ये टाटा पावर पर सभी को भरोसा है, क्योंकि देखिए, एक तो नाम टाटा है, ऊपर से टाटा की ही एक पावर सेक्टर की कंपनी है और पावर सेक्टर में आप सभी जानते हैं कि कितना ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाया है। पिछले चार्ट की बात करें तो आप देखिए, यहाँ पर कंपनी ने कुछ ही महीनों में, कुछ ही 1 साल हुआ होगा अब तक, और पैसा ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल करके दिया है। रिटर्न एक टाइम ऐसा था जून 2022 में जब टाटा पावर का यही शेयर 210 रुपये से 220 रुपये 25 रुपये की रेंज में फंसा हुआ था। तब से फिर खतरनाक ब्रेकआउट हुए और कुछ ही महीनों में आज नतीजा आपके सामने है। देखिए, अभी यहाँ पर एक रेंज में फंसा हुआ है, रीजन सिंपल है, प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है, प्लस मार्केट अब ऑल टाइम हाई पे है, वहाँ से गिरावट होने की स्थिति और ऐसी सिचुएशन बन रही है जिससे कि ये शेयर भी अपना डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि लोगों के मन में एक डर रहे कि अब मार्केट गिर जाएगा और अक्सर ऐसा होता भी है कि ऑल टाइम हाई से मार्केट गिर जाता है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अगर मार्केट गिरता है तो डेफिनेटली ये शेयर भी गिरेगा। प्रॉफिट बुक तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग तो आ चुकी है, अब प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नहीं गिर रहा है, अब ये ग्लोबली इंडियन मार्केट भी गिर रहा है, पूरा ग्लोबल मार्केट भी अगर गिरेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर ये भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। नीचे के लेवल टूटते हैं तो फिर स्टॉक और भी नीचे जा सकता है और यहाँ पर जो है सेलिंग में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूँ कि टाटा पावर की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आगे जितने भी यहाँ पर EV स्टेशन बनेंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन बनेंगे, टाटा की कहीं इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आई हुई है, तो ऐसे में कंपनी के पास बिजनेस की कोई कमी नहीं है। बहुत तगड़ी ग्रोथ कंपनी करने वाली है। पावर सेक्टर के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिलने वाले हैं और 2-3 साल पहले ही यहाँ पर मैंने बता दिया था कि कंपनी बहुत अच्छी है और ज़बरदस्त यहाँ पर परफॉर्मेंस देने वाली है।
उस वक्त भी ये स्टॉक जो है 180-200 रुपये की रेंज में फंसा हुआ था और आज 1 साल के अंदर ही आप नतीजा देख सकते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं? क्या अब मौका हाथ से निकल गया है? जी बिल्कुल नहीं, मौका हाथ से नहीं निकला है। ये ऐसी कंपनियां हैं जो हर लेवल पर साथ देती है, लेकिन ऑल टाइम हाई पर हम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक को ऐड नहीं कर सकते हैं। रीज़न उसका सिंपल है, क्योंकि हम जहां ऑल टाइम हाई पर अगर शेयर लेंगे और वहां से 10-15 देखिए ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक है, ऐसे में अगर ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक गिरता है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। देखिए बिना रिट्रेसमेंट कोई भी शेयर, कितना भी अच्छा शेयर क्यों ना हो, बिना रिट्रेसमेंट कभी भी वो ऊपर डायरेक्ट नहीं जा पाएगा, उसमें एक रिट्रेसमेंट होना ज़रूरी है। अब रिट्रेसमेंट कितना होता है ये भी एक देखने वाली चीज़ होगी, क्योंकि रिट्रेसमेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। रिट्रेसमेंट अगर अच्छा आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर स्टॉक के अंदर एक बाइंग भी आ सकती है। वॉल्यूम अच्छा जनरेट हो रहा है। एमएससीडी को आप देखें तो यहाँ पर एमएससीडी एक चीज़ आपको सामने एमएससीडी दर्शा रहा है कि स्टॉक के अंदर जो है एक बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन वो बाउंस बैक क्या यहाँ पर 462 रुपये 460 रुपये का ऊपर का एक रेजिस्टेंस है, उसका ब्रेकआउट दे देगा। अगर 460 रुपये को ब्रेकआउट करता है स्टॉक तो डेफिनेटली ये स्टॉक बहुत अच्छी बाइंग जोन में जा सकता है और रैली कर सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडियन मार्केट को पूरा पॉजिटिव रहना होगा। मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, अगर मार्केट गिरा हुआ होता और मार्केट उठने की कोशिश करता तो ये शेयर भी उठने की कोशिश करता और ब्रेकआउट देता तो वो सस्टेन रहता। अभी ब्रेकआउट भी कर देगा और कल को पता चले कि अचानक से मार्केट के सेंटीमेंट बिगड़ गए हैं तो ये डेफिनेटली ब्रेकआउट फेल कर देगा। तो इंतजार करिए, यहाँ पर कम से कम 400 के आसपास या उससे नीचे जाने दीजिए, उसके बाद ही लॉन्ग टर्म के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। लेकिन ध्यान रखिए बाय ऑन डिप के साथ जाइए, क्योंकि मैं कभी भी आपको किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए फोर्स नहीं करता हूं। मैं सिर्फ अपना एनालिसिस आप लोगों के सामने रखता हूं, मैं सिर्फ अपना टेक्निकल व्यू आप लोगों के सामने रखता हूं। जब भी बाय ऑन डिप के साथ खरीदेंगे, देखिए लाइफ में कभी भी आपको जो है ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर कभी नुकसान हो भी गया, हम शेयर गिर भी गए, तो भी बाय ऑन डिप आपको हमेशा बचा के रखेगी। रीज़न क्या है? मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपये का है, एक तो आप उसको एक ही बार में 100 रुपये के रेट में खरीद रहे हैं, एक आप उस स्टेप को 100 रुपये में लिया थोड़ी सी क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी आपने 70 रुपये में ली, तीसरी क्वांटिटी 65 रुपये में, 50 रुपये में, ऐसे ली। अब मान लीजिए स्टॉक 100 रुपये का स्टॉक 50 रुपये चल रहा है तो आपकी बाइंग प्राइस तो 60-65 रुपये ही रहेगी, तो आप बिल्कुल नज़दीक है। लेकिन अगर आप 100 रुपये में लेंगे और 60 रुपये स्टॉक की प्राइस चल रही है तो 40% का लॉस तो आपको वहीं मौके पर ही दिख रहा है। तो हमेशा बाय ऑन डिप का सहारा लीजिए। गोल्डन स्टॉक है ये, एक तरीके से हीरा है, पावर सेक्टर की सबसे मजबूत और सबसे पावरफुल कंपनियों में से एक है और कहीं ना कहीं मेरा भी फेवरेट स्टॉक है। ठीक है, इसमें बस आपको ध्यान रखना है, स्टडी आपकी खुद की होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आपकी स्टडी होगी तभी आप जो है कुछ अच्छा कर पाएंगे यहाँ पर। बाकी टाटा पावर, टाटा की लगभग सभी कंपनियाँ अच्छी है, उसमें टाटा पावर तो दी बेस्ट कंपनी है टाटा मोटर्स के बाद। और पावर सेक्टर में बहुत बड़ा कंपनी करने वाली है। लेवल मैंने आपको बता दिए, 410-412 रुपये का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे अगर ये सपोर्ट टूटता है तो शेयर में और ज़्यादा गिरावट हो सकती है, और अगर यहीं से बाउंस बैक स्टॉक में आ जाता है जैसा कि एमएससीडी बता रहा है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक आता है और स्टॉक 460 रुपये को लेवल को ऊपर की ओर ब्रेकआउट करके निकाल देता है, पॉजिटिव में क्लोज कर देता है वन डे टाइम फ्रेम की कैंडल के साथ, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ अच्छा बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन उसके लिए याद रखिए कि स्टॉक को स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देना होगा। याद रखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देगा तभी ये स्टॉक जो है कुछ कर पाएगा, कुछ अच्छा कर पाएगा। और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से ये स्टॉक बहुत बहुत अच्छा है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में तो होना ही चाहिए। अगर आपने नीचे के लेवल पर ले रखा है तो बिंदास होल्ड करिए यहाँ पर और जमे रहिए और लंबा टिकिए, क्योंकि पोर्टफोलियो में ये ऐसे स्टॉक हैं जो चलेंगे तब बहुत अच्छे चलेंगे, नहीं चलेंगे तो कुछ समय कंसोलिडेट जरूर कर सकते हैं। और जीरो तो देखिए होंगे नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है, तो जाहिर सी बात है पैनिक स्टॉक भी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है ये तो बने रहिए ऐसे कंपनियों में। तो देखिए फ्यूचर है देश का इन कंपनियों के हाथों में और ज़बरदस्त ग्रोथ के साथ ये कंपनियां बढ़ती हैं। आपको भी अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब ये स्टॉक 200 रुपये चल रहा था, आज 460 रुपये के आसपास इसने हाई लगाया था धीरे धीरे, तो ये चीज़ें होती रहती है। अब ये नीचे जाएगा 300, 350, 400, एक लिमिट तक गिरता है और उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ वापस स्टार्ट कर देता है। तो आपको भी यहाँ पर देखना होगा, थोड़ा नॉलेज यहाँ पर लेना होगा कि क्या करना चाहिए, अपनी एनालिसिस भी करनी होगी, थोड़ा आप भी जो है चार्ट देखना सीखिए। उससे क्या होगा कि यहाँ पर आपको भी पता चलेगा कि आगे कंपनी के अंदर क्या चीज़ें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। स्टॉक में किसी तरह की कोई कमी नहीं है।
मैंने यहाँ पर आपको पूरा एनालिसिस करके बता दिया, दोनों इंपॉर्टेंट लेवल बता दिए हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बता दिया है। अब सिर्फ आपको अपनी स्टडी करनी है ताकि जो है आप इस स्टॉक को खरीदें या बेचें वो डिसाइड कर सकें। खुद का एनालिसिस आपको ही करना होगा ताकि बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं मिले तो आप उसको तुरंत जो है मौके पर चौका मार सकें।